बेवकूफ किसान की कहानी। रामू का खेत बहुत बड़ा था और उसमें अनाज की अच्छी फसल उगती थी। वह हमेशा अपने खेतों में दिन रात काम करता रहता था। एक दिन रामू को ये ख्याल आया कि अगर वह अपनी फसल को अच्छे से सहेज कर रखे तो अगले साल और अधिक मुनाफा कमा सकेगा। उसने सोचा कि वह खेतों में एक नया तरीका अपनाएगा जो बाकी किसानों से अलग होगा। उसने अपने खेत में विशेष प्रकार के बीज बोने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उसे कुछ खास ज्ञान नहीं था। रामू ने सुना था कि गांव के पंडित से उसके खेत के लिए विशेष बीज मिल सकते हैं जो हमेशा बेहतर फसल देंगे। वह पंडित के पास गया और बीज खरीदने की सोची। पंडित ने उसे एक खास प्रकार के बीज दिए और कहा, ये बीज बड़े फायदे का सौदा करेगा, लेकिन तुम्हें इसे खास तरीके से लगाना होगा। रामू ने पंडित की बातों को बिना पूरी तरह समझे मान लिया और बीजों को खेत में बो दिया। लेकिन उसने इन बीजों को अपने पुराने तरीके से ही बो दिया, बिना यह समझे कि पंडित ने उसे विशेष तरीके से बोने की सलाह दी थी। कुछ हफ्तों बाद जब फसल उगी तो उसमें बहुत सी समस्याएं आईं। फसल कमजोर थी, अनाज कम था और कुछ पौधे तो मुरझा गए थे। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगले साल वह और मेहनत करेगा और फिर से बीजों को ठीक से लगाएगा। अगले साल रामू ने फिर से वही बीज खरीदी और इस बार उसे ज्यादा मेहनत करने की सोची। लेकिन इस बार उसने सोचा कि अगर फसल को जल्द उगाने के लिए उसे ज्यादा पानी देना चाहिए। उसने खेत में पानी भर दिया और बार बार सिंचाई करने लगा। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही उसकी फसलें गलने लगी और खेत में कीड़े और रोग फैल गए। रामू को अब समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने सोचा था कि ज्यादा पानी देने से फसल जल्दी और अच्छा बढ़ेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जरूरत से ज्यादा पानी देना भी फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। अब उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। रामू की सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने गांव के एक व्यापारी से अपने खराब फसल को बेचने का फैसला किया। व्यापारी ने रामू को बहुत ही कम दामों में खरीदा क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी। रामू ने सोचा कि कम से कम कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भी एक बड़ी गलती होगी। उसने सोचा था कि व्यापारी उसकी फसल को अच्छे दामों पर खरीदेगा, लेकिन वह मूर्ख था कि उसने सही समय पर सही मूल्य नहीं मांगा। रामू की फसल बर्बाद हो गई थी और वह बहुत दुखी था। वह फिर से पंडित के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। पंडित ने कहा, रामू, तुमने मेरी बातों को ठीक से नहीं समझा। मैंने तुम्हें बीज देने के बाद कहा था कि इन्हें विशेष तरीके से लगाओ और ठीक समय पर पानी दो, लेकिन तुमने मुझे सुना नहीं। जीवन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी बहुत जरूरी है। रामू को समझ में आया कि बिना सही ज्ञान और समझ के कोई काम करना हमेशा नुकसानदेह हो सकता है। अब उसे यह एहसास हुआ कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, सही दिशा और सही जानकारी भी आवश्यक है। रामू ने अब तय किया कि वह केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी से भी काम करेगा। उसने अपने खेत में बीजों को सही तरीके से बोने और समय समय पर उचित देखभाल करने की योजना बनाई। इस बार उसने पंडित की सलाह मानी और खेत में मेहनत करने के साथ साथ सही तरीके से काम किया। परिणाम स्वरूप उसकी फसल अब पहले से कहीं अधिक अच्छी और मजबूत थी। रामू ने ये समझा कि जीवन में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा और समझदारी से काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अब खेत में काम करने के अलावा अपनी मेहनत को सही रास्ते पर लगाना शुरू किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।